हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूं जो एग्ज़ाम जैक एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जैक बोर्ड में 2024 में इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन हैं और उसका आंसर जो है आपको ध्यान होगा पर आप दे नहीं पाइएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हर क्वेश्चन आप फटाक से आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का। चलिए तो सबसे पहले देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग जो कौन था, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। तो जमीन का मालिक सामंती व्यवस्था में देखा गया है, ठीक है। और इसमें जमीन का जो मालिक होता था वो कुलीन वर्ग होता था। ये फ्रांस में जो है, फ्रांस में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 1434 में परसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जाल्वे राइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन सा राष्ट्र शामिल था? तो इस संघ में अधिकांश जो था जर्मनी के लोग शामिल थे, ठीक है। आगे है प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों के में एक सामूहिक पहचान भावना पैदा हो सकती थी। सामूहिक भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसियों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक संयुक्त समुदाय बनाया, फ्रांस का नया झंडा बनाया, तिरंगा जिसे कहा गया, ठीक है। हम लोगों का भी झंडा तिरंगा है। स्टेट जनरल का चुनाव में सक्रिय नागरिकों का समूह द्वारा किया जाने लगा, यानी जिस तरह से लोकतांत्रिक चुनाव होता है उस तरह से वहाँ भी चुनाव होने लगे। ये सब सामूहिक पहचान भाव पैदा करने के लिए किया गया फ्रांस में। 1920 के दशक की शुरुआत में एक गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों में फैला गया। गुडेम किस राज्य में स्थित है? तो गुडेम आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अल्लूरी सीताराम राजू जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, यानी आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था गुरिल्ला आंदोलन, उसके जो जनक मतलब कि नेता जो था वो अल्लूरी सीताराम राजू था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि अवध में जो है किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अवध में किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1920 को। अब यहाँ अवध में किसान सभा का जो गठन करने का उद्देश्य था लगान को कम करना, बेगार को समाप्त करना, जमींदारी का बहिष्कार करना इत्यादि। और अवध में किसान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था, ठीक है। और अवध से नेतृत्वकर्ता जो थे किसान आंदोलन का, वो कौन थे? बाबा रामचंद्र थे, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट, भारत से अफीम का निर्यात यानी अफीम कहाँ भेजा जाता था? अफीम एक नशीला पदार्थ होता है और ये चीन भेजा जाता था, जिसे ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स अगर सम्मेलन देखा जाए तो इसका स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। कब हुआ था? जुलाई 1944 में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और जानने वाली बात यह है कि ये जो था इसमें 44 देश ने शिरकत किया था और 730 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, ठीक है। और इसी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में दो संगठन बनाए गए थे, एक था IMF और एक था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दोनों 1944 में स्थापना हुआ है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो आंसर होगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का उद्देश्य था वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, उच्च रोजगार को क्या करना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय अस्थिरता को सुरक्षित करने के लिए ये सब था। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था?
तो ये भारत का, ठीक है, भारत में जो है ना, पहले अंग्रेजी शासन से पहले बोले या अंग्रेजी शासन में बहुत पहले जो है क्या किया जाता था कि सूती और रेशमी कपड़ों का उत्पादन किया जाता था, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कपड़ों का दबदबा रहता था। लेकिन बाद में अंग्रेजों के आने से भारत के कपड़ों का डाउनफॉल देखा गया और ब्रिटेन के कपड़े जो है मार्केट में आए। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक क्या थी? गुटेनबर्ग जो थी उसमें पहली पुस्तक जो है वो बाइबल थी। लेकिन गुटेनबर्ग के बारे में कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो इसकी स्थापना हुई थी वो जर्मनी के मेंज शहर में हुई थी। जर्मनी के मेंज शहर में हुई थी, याद रहेगा, जर्मनी के मेंज शहर में, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1439 में हुई थी। कब हुई थी? 1439 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगाली मिशनरियों ने किया था, ठीक है। पुर्तगाली आए तो उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। प्रिंटिंग प्रेस तो आपको पता होगा, जिसमें छपाई का काम होता है। चलिए आगे है, निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनता है? आंसर तो यहीं पर छुपा हुआ है, जल बनता है ना। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, याद है आपको? चलिए, जिसको याद नहीं है कमेंट करेंगे, जिनको याद है वो बताएंगे कि चूना का सूत्र क्या होता है। चलिए, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्वान होते हैं परंतु इनका उपयोग किया गया, वे किस प्रकार के संसाधन हैं? यानी संभावना होता है संसाधनों का, है ना, किसी प्रदेश में विद्वान है, मौजूद है। जैसे हम बता रहे हैं कि एक प्रकार का संसाधन, जैसे संभावित संसाधन में हम केरल का मोनोजाइट रेत, कौन सा रेत? मोनोजाइट रेत, ठीक है। इस रेत में जो है क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम, ठीक है। तो थोरियम से आपको याद रखना है, ठीक है, थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम संभावित जो है संसाधन माने गए हैं। नेक्स्ट है 13, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो शीत मरुस्थल है लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, शीत मरुस्थल तो लद्दाख बोल दिए, ठीक है। और इसके अलावा आप बताइए जो गर्म मरुस्थल है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गर्म मरुस्थल कौन सा है भारत में, गर्म मरुस्थल कौन सा है, ठीक है, गर्म मरुस्थल। चलिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और ये जो है जिम कॉर्बेट का जो नया नाम है वो वही नया नाम है, पहले का नाम जो था वो हैली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट के अलावा अब ये बताइए, हेमिस नेशनल पार्क जो है ना भारत का सबसे बड़ा है, जो लद्दाख में है। कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में, और पन्ना भी मध्य प्रदेश में है नेशनल पार्क। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था संभावित रूप से विकास करेगी? तो ये जो अगर बात कर दिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में तो आपको आंख बंद करके एकदम जवाहरलाल नेहरू को टिक कर देना है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बढ़ाने में जवाहरलाल नेहरू का बहुत योगदान रहा है। देखा जाए तो बहुउद्देशीय परियोजना में एक परियोजना में आया, पंचवर्षीय योजना में बांध बना था, ठीक है, बांध का निर्माण हुआ था। तो इसमें से भाखड़ा नंगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध जो बना था, हीराकुंड महानदी पर है
और भाखड़ा नंगल सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और दामोदर घाटी निगम जो है कहाँ पर है, ये आपका झारखंड में है। जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी, तो इसका जो आंसर होगा वो 1987 होगा। आगे, भारत में किस प्रकार के कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, अरेबिका नाम की, ठीक है। अरेबिका जो कॉफ़ी है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 3 क्षेत्रों में अरेबिका नाम की जो है कॉफ़ी पैदा की जाती है। मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है, तो यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है और सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है। लोहा के 4 प्रकार हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नेटाइट और सीडेराइट, ठीक है। क्या क्या, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ठीक है। आगे है, मरमुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मरमुगाओ पत्तन जो है भारत के गोवा में स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना जो है पत्तन वो कोलकाता है। और अगर देखा जाए तो भारत में जो है प्राकृतिक रूप से पतन जो है चेन्नई, कोचिन और विशाखापट्टनम है, प्राकृतिक बंदरगाह जिसको कहते हैं, ठीक है। सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जनता। सरकार को उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जनता का रहता है। निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है, तो संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास माने कि केंद्र जो है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य सरकार जैसे हम लोगों का कौन है, हम लोगों का राज्य सरकार में अभी हेमंत सोरेन है, तो कुछ खास करने के लिए आदेश नहीं दे सकती है, याद रखिएगा। वो संघीय व्यवस्था। एकात्मक सरकार में ऐसा होता है, एकात्मक व्यवस्था में ऑर्डर दिया जाता है। अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि संघीय जो ढांचा है, संघीय ढांचा, ठीक है, तो ये संघीय ढांचा जो है ये तो हम जानते हैं भारत में। इसके अलावा अगर एकात्मक व्यवस्था का बात किया जाए तो यूनाइटेड किंगडम, जापान, है ना, ये सब देशों में, सऊदी अरब में, ये सब देशों में एकात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट 23 नंबर, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिनमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की, तो शांति समझौता था। विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज भी बड़ी व्यापक हो चली है, तो ये राजनीतिक, धार्मिक और जातीय व्यवस्था, ये जो है ना बड़ा ही क्रिटिकल मामला होता है। यानी राजनीतिक का, धार्मिक का, जातीय, यानी विभिन्नता आज भी पाया जाता है, ठीक है। स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1984 में हुआ था, और ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस का गठन कब हुआ था, ये बताइए आप लोग। कांग्रेस का गठन जो है, कांग्रेस का गठन हुआ था आपका, बता देते हैं। कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी और संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम याद रखना है। और प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पर इसका स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था मुंबई में, ठीक है। मुंबई में कहाँ पर, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। नेक्स्ट है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद GDP की संज्ञा दी जाती है, तो सभी वस्तुओं और सेवाओं का योग, जितना भी देश में
वस्तु और सेवा का योग अगर एक वर्ष में देखा जाए तो वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। यानी एक वर्ष में उत्पादित क्या क्या हुआ होगा। मान लीजिए एक साल में बहुत सारे कपड़े बने होंगे, बहुत सारे मिठाइयाँ उत्पादित हुई होगी, है ना, खाने पीने का वस्तु, बहुत सारा पटाखा जो है आया होगा। तो ये सब को अगर जोड़ दिया जाए, कुछ भी जितना भी देश में उत्पादित हुआ सबको क्या कहेंगे, अंतिम वस्तु के रूप में जीडीपी कहेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। मुद्रा का प्रारंभिक कार्य क्या है, तो मुद्रा का प्रारंभिक कार्य है विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज करना। ठीक है, पैसा के द्वारा हम कुछ भी खरीद सकते हैं, इसी को विनिमय का माध्यम कहते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उदारीकरण। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है, तो सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कब से मनाया जा रहा है, ध्यान रखना है आपको कि हर साल 1986 से ये मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1986 को प्रथम बार मनाया गया था, तब से ये मनाया जा रहा है। ये पूछ सकता है 1986, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब से मनाया जा रहा है, 1986 से। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।